गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन क्लीनिंग, जो कि डीप क्लीनिंग होने वाली है। और मैंने कुछ दिनों से अपना किचन क्लीन नहीं किया था, तो मुझे आज लग रहा था अपना किचन में क्लीन करूँ और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी कुछ टिप्स, जिससे कि आपके घर में कुछ कॉकरोच कीड़े वगैरह उसको भी दूर करने में आपको हेल्प होगी। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ मैंने पहले तो अपने किचन में जो भी खाना वगैरह मैंने बनाया था, क्योंकि विहान का और मेरा खाना बना लिया था, क्योंकि फिर क्लीनिंग में टाइम लग जाता है, इसलिए ये सब काम पहले ही मैं कर लेती हूँ कभी भी किचन क्लीन करती हूँ तब। और पहले तो मैंने ट्रॉली वगैरह जो है वो निकाली, और इस तरह का कपड़ा मैं जो पुरानी जो क्लॉथ होती है उससे ही बनाया है, उसको मैंने कट करके यहाँ लिया है। और मैंने थोड़े दिन पहले ही पूरा ट्रॉली जो है पानी से साफ़ करा था, तो इसलिए मैंने यहाँ इस किचन का जो कॉलिन होता है उससे ही इस बार बस स्प्रे करके अच्छे से पोछा मार लिया था। और ये जो कपड़े की जो थैलियाँ होती है उससे ही यूज़ किया है मैंने, और यहाँ कटिंग करके इस तरह से बिछा दिया है, जिससे कि डायरेक्ट अपने जो सामान है वो नीचे ना गिरे और गंदगी वगैरह भी ना हो। इसलिए इस तरह के बिछा के जो भी सामान मैंने निकाला था वो यहाँ रख दिया है। और सेकंड ट्रॉली में भी सेम इस तरह से ही मैंने किया है, और जो कपड़ा था वो बिछा दिया है। आपको ऑनलाइन भी मिलता है, पर मैंने यहाँ घर का ही जुगाड़ लगा के ये सब स्टिक किए हैं। तो यहाँ सारा सामान मैंने लगा दिया है, और नीचे की ट्रॉली भी मैं सेम इसी तरह से लगा लूँगी, जिससे कि जो भी सामान है अंदर, ये ट्रॉली जो है नीचे की ये निकलती नहीं है। और अभी नए जो ट्रॉली है वो नीचे से निकलता है, तो वो हम रेंटेड घर में रहते हैं इसलिए हम लोग नहीं बिठाए। और बस अभी इस तरह से जुगाड़ है, जब मेरा खुद का घर होगा तो मैं उसी तरह की ट्रॉली अपने घर में बिठाऊंगी, जिससे कि आसानी से निकल भी पाए और जो भी कचरा वगैरह हो वो आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से सारा सामान जो है मैं लगा लूँगी यहाँ। तो जो मैं मार्केट में जो स्प्रे मिलते हैं कॉलिन या ये मिस्टर का, तो वो लिया था। इससे बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर आपको ये लिक्विड नहीं लेना है तो आप जो अपन बर्तन धोते हैं वो वाला लिक्विड और विनेगर और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा जो होता है उसमें मिक्स करके अच्छे से एक स्प्रे बना सकते हैं। उससे भी आपके जो भी चिकनाई है वो किचन में वो सारी कुछ निकल जाएगी। तो मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया है और अच्छे से सामान जो है अपनी जगह पे रख दिया है। इस तरह से करने से अपना टाइम भी बच जाएगा और जो भी सामान है वो भी फटाफट लग जाएगा। और मेरा छोटा बच्चा है तो मैं जल्दी से नहीं लगाऊंगी, तो वो सारे रूम में ये सामान फिर बिखेर देगा। फिर इस तरह से मैंने सारे प्लेट्स वगैरह, क्योंकि मैंने वॉश नहीं किया सारे प्लेट्स को, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने पूरे बर्तन जो है वॉश करवा लिए थे अपने। और यहाँ नीचे जो ट्रॉली होती है उसमें हम डेली झाड़ू वगैरह मारते हैं, हमको लगता है कि किचन हमारा क्लीन हो रहा है, पर थोड़ी बार थोड़ा तो उसमें चले ही जाता है वगैरह, अंदर चले ही जाता है, जो हमको पता नहीं चलता। जब हम इस तरह से डीप क्लीन करते हैं तो ही हमको पता चलता है कि अंदर इतनी सारी गंदगी भी गई है। तो इस तरह से मैंने सारा कपड़ा जो लेके, अंदर तो झाड़ू नहीं जाता इसलिए मैंने कपड़े से ही सारा कुछ साफ़ कर लिया। पानी एक बार डाला था पर बहुत दिक्कत हो रहा था, पूरा पानी जो है नीचे फैल जाता है, इसलिए मैंने कपड़े से ही क्लीन कर लिया। फिर जो बारी आती है मेरे सारे बर्तन जो मैंने धो के रखे थे वो सूख गए थे अच्छे से, तो वो भी मैंने अच्छे से अपने बास्केट में जमा लिए। उससे जो भी मेरे बाकी का काम है वो इजी हो जाएगा, और किचन क्लीन जब मैं करूँगी तब बहुत ही इजी से मैं अच्छे से सामान लगा पाऊँगी। इस तरह से हम किचन क्लीनिंग करते हैं तो हमारा किचन जो है कीड़े वगैरह से दूर रहता है, जो भी कॉकरोच वगैरह वो भी हमारे किचन में नहीं दिखेंगे। और तो जब हमारा किचन क्लीन होता है तो हमको खाना बनाने में और किचन में रहने में बहुत उत्साह आता है, जो भी काम है हमारे वो भी करने में उत्साह आता है। तो बीच में हम लोगों को भूख लग गई थी, क्योंकि ये 12:30 कुछ बज गए थे। मैंने एक काम अच्छा कर लिया था कि खाना पहले ही बना लिया था, तो इसलिए भूख, सब्जी रोटी मैंने अपने लिए बनाई थी और विहान को भी मैंने यहाँ खाना खिला दिया था। और अच्छे से हम बैठ के फिर खाना खाया, क्योंकि जब तक खाना खाएंगे बाकी काम भी करने में उत्साह आता है, नहीं तो भूख खाना नहीं खाए तो फिर बाकी काम करने में भी उतना उत्साह नहीं आता है। तो खाना खाने
आने के बाद किचन में इतनी सारी चीज़ें होती है जो हमको दिखती नहीं है, हम वो चीज़ों को यूज़ भी नहीं करते, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं किचन में। तो इसलिए मैंने तो जो भी पुराने जो बर्तन हैं वो भी निकाल लिए, क्योंकि ज़्यादा पुराने तो है नहीं, बस जो थोड़े बहुत थे स्टील के बर्तन जो चीरा वगैरह लग गए थे वो निकाल के रख दिए। तो वो सारे बर्तन को हम ऐसे इकट्ठा करके जो बर्तन वाले होते हैं उनको दे दिए, तो हम उससे भी छोटी चीज़ें कुछ ले सकते हैं। तो वो भी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा का सामान है वो भी हमारे किचन से हट जाएगा और किचन में ज़्यादा स्पेस भी होने में हेल्प करेगी। किचन की जो टाइल्स है ऊपर, डेली हम नीचे की तो क्लीन कर रहे थे पर ऊपर की हम डेली क्लीन नहीं कर पाते, तो मैंने सारी जो लिक्विड है उससे पूरा घिस लिया और अच्छे से पोछा वगैरह मार दिया। तो पानी वगैरह डाल के मैंने इस बार नहीं किया, क्योंकि फिर नीचे की जो बास्केट है उसमें पानी गिर जाता है तो वो ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने इसी तरह से पोछा मार लिया। और यहाँ फ्रिज भी मेरा ऊपर का जो डस्ट बहुत ज़्यादा गिर गया था। नीचे तो मैं डेली पोंछ ही लेती हूँ, पर ऊपर की जो कपड़ा वगैरह है उस पर डस्ट आ ही जाती है। और आपने कपड़ा वगैरह धो के सुखाई दिया जिससे कि सारी डस्ट है वो ऐसे निकल जाए। और यहाँ मेरे थोड़े से बर्तन रह गए थे, उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो फिर वो बर्तन वॉश होने के बाद मेरा खाना वगैरह तो हो गया था, फिर बाकी किचन ही क्लीन करना था मुझे। तो ये बर्तन मैंने धो दिए और आर्यन भी खाना खा के जो प्लेट्स थी वो भी लाया। तो बर्तन हम थोड़े थोड़े अगर धोएंगे तो डेली किचन में ज़्यादा सामान भी नहीं होता, क्योंकि छोटा किचन होने के कारण ज़्यादा सामान यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि जगह है नहीं। फिर ये माइक्रोवेव भी इस पर रखा है, बस ला के रखा है, ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाती हूँ। तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि ऊपर बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आ ही जाती है। तो पूरा मैंने कॉलिन डाल के उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ कर दिया है यहाँ। और जो कपड़ा उसके ऊपर का था वो भी अच्छे से ढक दिया, जिससे कि मेरा ऊपर कैटल और जो कि एक बोर्ड है वो भी उस पर रख दिया मैंने। और इस तरह से कॉलिन से बाहर का जो ग्लास था वो भी मैंने साफ़ कर लिया और टेबल भी अच्छे से साफ़ कर लिया। ये जगह तो बहुत ज़्यादा खा ही रहा है, पर अभी ले ही लिया तो जगह कहाँ रखे। और टाइल्स में किराए से होने के कारण मैं दूसरा कुछ स्टैंड भी नहीं ले पा रही हूँ। और एक स्टैंड मंगवाया था पर वो वहाँ टाइल्स फोड़ना पड़ता है इसलिए नहीं बिठाया मैंने। फिर मैं गैस इस तरह से अच्छे से घस के ही निकालूंगी, जिससे कि सारा जो ऑयल है वो निकल जाता है। तो ग्लास का जो सिगड़ी रहने के कारण बस थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के हम क्लीन करें तो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और पानी से हम जब क्लीन करते हैं इस तरह से तो किचन जो है अच्छे से क्लीन होता है, जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाती है। और जब हम कपड़े से क्लीन करते हैं तो उतने अच्छे से हमारा किचन क्लीन नहीं होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी साइड में ब्रश से भी अच्छे से घिस लिया, क्योंकि बटन के बाजू में हम डेली पोंछते हैं पर निकलता नहीं है। तो इस तरह से घिसने से पूरा जो गंदगी है वो निकल जाती है। तो मैंने सारा कुछ अभी साबुन से वो रब कर लिया है और इसको पानी इस तरह से डालने से वाइपर से मैंने सारा पानी निकाल लिया। इस तरह से जल्दी से काम भी हो जाता है और किचन देखने में भी अच्छा लगता है। जो भी कीड़े वगैरह वो भी अपने किचन में नहीं आते हैं। फिर सारा होने के बाद मैंने माइक्रोवेव के नीचे भी कभी कभी पानी जमा हो जाता है मेरे, तो उसके नीचे भी मैंने अच्छे से घिस के साबुन से उसको भी क्लीन कर लिया। और थोड़े से जो बर्तन है वो भी यहाँ मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये आरओ का जो ये है उससे भी मैंने अच्छे से निकाला, जो भी वायर वगैरह उसके वो भी अच्छे से साबुन से घिस लिए। तो सारा कुछ मैंने कवर भी साफ़ करके इसको पोछा मार के रख दिया था। तो इस तरह से क्लीन करने से पूरी जो क्लीनिंग हो गई थी मेरी यहाँ आसपास। और थोड़ा सा ही क्लीनिंग मेरा अभी बाकी था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था क्लीनिंग होने से पहले ही। फिर मैंने ये जो इसके स्टैंड भी अच्छे से घिस के रख दिए और आप देख सकते कितना अच्छे से लग रहा है। अभी मेरे बास्केट जो रह गए थे वो भी मैंने इस तरह से कॉलिन डाल के अच्छे से स्प्रे मार लिया, जिससे कि थोड़ी देर रखने के बाद ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और जल्दी से निकल भी जाएंगे इसके ऊपर के दाग। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको रख दिया था स्प्रे मार के। और इसके साइड में भी इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेने से या डीमार्ट में कपड़ा मिलता है उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। पर यहाँ मेरा क्लीन कपड़ा जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इस तरह से दस्ती से ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। और वाइट बास्केट्स होने के कारण बहुत जल्दी गंदे भी होते हैं। मैं डेली एक बार कपड़ा फिरा ही लेती हूँ, पर आज मैं और भी अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है।
और अंदर भी मुझे क्लीन करना था, नहीं क्योंकि आटे के डब्बे दाल वगैरह भी मैं अच्छे से अंदर रखती हूँ, क्योंकि सामान रखने को ज़्यादा स्पेस नहीं, तो इस तरह से एडजस्ट हमको करना ही पड़ता है। तो ये किचन के बेसिन के नीचे भी सामान मेरा बहुत सारा है और पानी वगैरह लीक नहीं होता है, इसलिए मैं सामान यहाँ रखती हूँ। सारा सामान निकाल लिया मैंने और भी नीचे कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर लिया। और मेरे घर में आपको एक भी कॉकरोच वगैरह नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने एक बार पेस्टिसाइड भी करवाया था। और इस तरह का हीट का जो स्प्रे होता है, जो कि 300 के आसपास आपको मिल जाएगा, वो आप इस तरह से लगाओगे तो जो भी कीड़े कांदे भी हो जाते हो तो इससे मर जाते हैं। और मैंने साइड में इस तरह लगाया लिया है, क्योंकि छोटा बच्चा होने के कारण मुझे बाहर तो नहीं लगा सकती, बस थोड़े थोड़े कॉर्नर में ही मैंने लगा दिया। और जो भी सामान है मेरा थैली वगैरह एक्स्ट्रा के, वो अंदर रख देती हूँ मैं। तो यहाँ सामान जो है मैंने सब कुछ जमा लिया अपना, क्योंकि थोड़ा सा भी गंदगी रहा तो ये सामान मैं कहीं रख नहीं पाऊँगी, इसलिए मुझे यहाँ भी सब कुछ क्लीन अच्छे से रखना ही पड़ता है। और बहुत सारा 2-3 कुकर और जो भी एक्स्ट्रा के तेल के डब्बे हैं वो यहाँ मेरे अच्छे से आ जाते हैं। और ये जो स्टैंड है मैंने बाहर से लोकल दुकान से लिया था, और जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। ये स्टील के डब्बे वगैरह मुझे सब कुछ मैंने वॉश करके ही पहले से ही रख दिया था। और बाकी मेरा सारा ऑलमोस्ट किचन क्लीनिंग होने आई है। और ये फ्रिज के नीचे भी मैंने पहले एक बार अच्छे से धूल वगैरह जो नीचे से साफ़ कर ली थी, तो आज मैंने थोड़ी सी ही नीचे से गंदगी निकाल ली है। और पीछे थोड़ा सटक गया था तो उसको भी मैंने सामने कर लिया। और मुझे उठ नहीं रहा था तो भी मैंने थोड़ा कैसे तो जुगाड़ लगा के उसको सरका के फिर यहाँ अच्छे से झाड़ू मार लिया। पूरी किचन क्लीनिंग ऑलमोस्ट मेरी फिनिश होने के लिए ही है। और बीच बीच में बिहान का रहता है, आ ही जाता है वो मैं किचन क्लीन करने के टाइम। तो कचरा वगैरह पूरा इतना निकला। और बाहर भी मेरा थोड़ा गैलरी भी गंदी हो गई थी, वो भी मैं बाद में साफ़ कर ही लूँगी। तो कभी कभी मैं बैठ के भी पोछा मार देती हूँ, क्योंकि साइड के जो कॉर्नर के इस तरह से पोछे के से निकलते नहीं है, इसलिए साइड से हमको बैठ के ही कभी कभी पोछा मारना पड़ता है। तो उससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और किचन भी अच्छे से क्लीन होता है। तो आज मैंने इस तरह से ही किचन क्लीन कर लिया है अपना। और आप देख सकते हैं पूरा कॉर्नर न कॉर्नर मेरा किचन का क्लीन हो गया है। और इस तरह से किचन क्लीन रहा तो किचन में काम करने का भी मन करता है। आप ज़्यादा नहीं 15 या और 1 महीने में इस तरह से किचन क्लीन करोगे तो आपके घर में कीड़े वगैरह भी नहीं होंगे। और मैंने जो टिप्स बताए हैं, जो भी स्प्रे वगैरह, वो आप यूज़ करके अपने घर में एक भी कीड़े भी नहीं होंगे। तो आप भी इस तरह से अपना किचन क्लीन कर सकते हैं। आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगी आज के क्लीनिंग को देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।